इस दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। युद्ध को देखा, महामारी को देखा, भुखमरी को देखा, नरसंहार को देखा, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान अंदर तक टूट जाता है। जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक नाम नहीं एक गटर है, और इस गटर के अंदर मासूम बच्चियां, औरतों की चीखें, उसके साथ साथ दुनिया के ताकतवर लोगों की हंसी दबी हुई है। जेफरी एप्स्टीन का नाम चाइल्ड सेक्स के लिए, सेक्स रैकेट के लिए, ड्रग के लिए लिया जाता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब इस नाम के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े राजनेताओं का नाम जुड़ता है। आज हम इस वीडियो ब्लॉग में बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में, और एप्स्टीन फाइल में आने वाले कुछ नामों के बारे में, जिन नामों को सुनने के बाद हमेशा से हमारे दिमाग में ये आता था कि शायद ये एक मानवता की पहचान है। प्रेजेंट टाइम में जेफरी एप्स्टीन की लाखों फाइलें बाहर आ चुकी हैं, और उन लाखों फाइलों में हजारों वीडियो हैं, हजारों फोटोज हैं, और उन फोटो वीडियो में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर के वीडियो और फोटोज हैं। आज पूरी दुनिया देख रही उसके आइलैंड की तस्वीरें, उसके कमरे में लगे हुए कैमरे, उसकी ब्लैक बुक और उसकी फ्लाइट लॉग्स। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या जेफरी ये सब कुछ काम उसने अकेले किया था, या फिर इसके पीछे और भी कोई है? एप्स्टीन ने जितने भी क्राइम किए, और उस क्राइम की जो बोन थी उसकी पार्टनर थी जिसका नाम ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन की मुलाकात एप्स्टीन से 1991 में न्यूयॉर्क में होती है। ग्लेन एक ऐसी लेडी थी जिसका संबंध दुनिया के बड़े बड़े लोगों से था, और एप्स्टीन एक ऐसा शख्स था जिसके पास पैसा और पावर थी। और इन दोनों ने मिलकर अमेरिका में ऐसा क्राइम नेटवर्क तैयार किया जिस नेटवर्क में दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहां तक कि वैज्ञानिक भी फंस गए। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो एप्स्टीन और उसके पार्टनर ने मिलकर 1994 से लेकर 2004 तक ऐसे तमाम नाबालिग लड़कियों को फंसाया जो फाइनेंशियली वीक थी। उनको महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए, उनको पॉकेट खर्चा दिया गया, और उनसे यह कहा गया कि अगर तुम और लड़कियां लेके आओगी तुम्हें और ज्यादा कमीशन मिलेगा। कोर्ट में जितनी ही पीड़िताओं ने एप्स्टीन और एप्स्टीन के क्लाइंट के खिलाफ गवाही दी है, उनमें से कई पीड़िताओं का कहना है कि जब भी गिलन उनसे मिलती थी तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतती थी, और उनको ये समझाती थी कि सेक्स एक नॉर्मल चीज है, सुसर एक नॉर्मल चीज है, अक्सर फीमेल के साथ ये चीजें होती हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन सारे टॉर्चर के लिए वो सबसे पहले लड़कियों को नॉर्मल करती थी। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness. एप्स्टीन फाइल में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का नाम है। बताया जाता है कि बिल गेट्स को एक बीमारी हो जाती है जो कि एक सेक्सुअल डिजीज है। ये डिजीज उनको तब मिलती है जब वो रशियन लड़कियों से फिजिकल होते हैं, जिसके बाद इनकी वाइफ यानी कि मेलिंडा गेट्स भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और ये इस बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी से अपनी पत्नी को बाहर लाने के लिए एप्स्टीन से एंटीबायोटिक मंगाते हैं और अपनी पत्नी को बिना बताए हुए देते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि ये भेद खुलता है और दोनों के बीच तलाक हो जाता है। हालांकि बिल गेट्स का कहना है कि ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि एप्स्टीन के साथ दोस्ती रखना। एप्स्टीन फाइल से एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें मीरा नायर भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें बिल क्लिंटन दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मीरा नायर कई सारी एप्स्टीन की पार्टियों में शामिल थी, और इनका भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से नाम जोड़ा जाता है। मीरा नायर के तमाम समर्थकों का कहना है कि मीरा नायर फिल्म जगत से हैं, ऐसी पार्टियों में जाना ऐसे लोगों की आम बात है। उनको बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे जोहरार ममदानी हाल ही में चुनाव जीत कर आए हैं, और वो एक मुस्लिम है, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी फाइल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम आता है, और ये बताया जाता है कि बिल क्लिंटन एप्स्टीन आइलैंड जाने के लिए लगभग 26 बार उड़ान भरे थे। हालांकि बिल क्लिंटन का नाम कई सारे सेक्स रैकेट में पहले भी आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दलाई लामा की एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि एक बौद्ध मॉन्क हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची इनके पास बैठी हुई है, और जिस तरीके से वो हाथ से उसको छू रहे हैं वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगता है। बताया जाता है कि ये भी एप्स्टीन फाइल के थ्रू ही वायरल हुई है। स्टीफन हॉकिंस, जिनका शरीर एक बीमारी के कारण पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है, लेकिन इनकी भी तमाम सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कई लड़कियां इनके आसपास बैठी हुई हैं। इसी एप्स्टीन फाइल की तमाम वीडियो में ट्रम्प भी दिखाई पड़ रहे हैं, किसी पार्टी में डांस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
उन्हीं पार्टियों में छोटी छोटी बच्चियां भी दिखाई पड़ रही हैं, जिनको देख के लगता है कि आखिरकार इतनी छोटी बच्चियों का इस तरह के पार्टी में क्या ही जरूरत है। अब इस तरीके से दुनिया के कई सारे ताकतवर लोगों के नाम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी बहुत सारे नाम बाहर आने वाले हैं, पता नहीं ये फाइल कहां पर जाके रुकने वाली है। आपने सुना होगा बिल क्लिंटन के कई सारे फाउंडेशन हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से बिल गेट्स के कई सारे फाउंडेशन हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दुनिया में जो गरीब देश है वहां पर शिक्षा देते हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। साथ में आपने दलाई लामा के बारे में भी सुना होगा कि कई देशों में इन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। ये माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े साधु हैं, सबसे बड़े संत हैं और इनकी बातें समाज को एक अलग दिशा देने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। लेकिन जब इन सबका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो ये लगता है कि जितने भी इनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितने भी फाउंडेशन है, शायद इनके काले कर्मों को छुपाने के लिए हैं। जो इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, शायद इनके डार्क ट्रुथ को छुपाने के लिए है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एप्स्टीन फाइल में जैसे जैसे तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, वो लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एप्स्टीन से सिर्फ उनकी मुलाकात होती थी, उनकी दोस्ती होती थी। उस फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एप्स्टीन अगर एक सेक्स रैकेट चलाता था, ड्रग डीलर था, तो फिर उससे ऐसे लोगों के संबंधी क्यों थे? आखिर ऐसे लोग उसके आइलैंड पर क्यों जाते थे? तो ये लोग उसके प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल क्यों करते थे? तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बारे में एप्स्टीन के पास ऐसी सच्चाई थी जो ये कभी नहीं चाहते थे कि उसकी सच्चाई बाहर आए। इसीलिए जब 2019 में उसकी मौत होती है तो इस पे भी शंका जाहिर की जाती है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, उसको भी जेल के अंदर मारा गया था। हालांकि एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्स्टीन की आत्मा को शांति नहीं मिली है और उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलने वाली है। अब वो उसकी आत्मा एप्स्टीन फाइल के नाम से पूरी दुनिया में टहल रही है और दुनिया के तमाम ऐसे मजबूत लोगों के काले सच्चाई को बाहर ला रही है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।